तो सारे म्योन पत्म लट वद कोर्मुत कि इस सेशनस मज बुलावन संजय रैना जी बे अकि लट जन शिवरात्रि रिचुअल्सन पे कर कत बात जन सठा जरूरी बेस यहान बह तुह कत बिल्कुल जरूरी वन संजय जी तो बूझो कि मे आय युथी ये शिवरात्रि रिचुअल्स पोस्टर त्रो ना मे आय वारिया फोन कॉल्स शुर यमो जन इंटरकास्ट मैरिजेस करम तिम वन कि तुम कशर पे कत करान बोजो करहो ये चीज फॉलो कि अस तरह फिक्री कित क्या रिचुअल कर कित हेरत मनाव शिवरात्रि रिचुअल सती गव ये स्टार्ट कि आज कत करें मिक्स्ड लैंग्वेज मज युथ जन तिम हेकन बूजित तो तिम हेकन फॉलो कर अम कथ मे सठा खुशी कि TRN लूक सन जन नव जनरेशन यंग जनरेशन बड़ कीनली वॉच करान TRN बे प्रथ कह निशन पर्सनैलिटी तिमन बड़ दिल जान सम बोजान बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, फॉलो करते हैं। और ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि आप प्लीज अगर हम उस वक्त ऑनलाइन ना हो, अगर हम उस वक्त ना देखें जब हमारे पास टाइम होता है, तो हम जरूर TRN के प्रोग्राम को देखते हैं, बाद में हम वीडियो देखते हैं। तो संजय जी तुम्हारा स्वागत द राइट कॉन्वर्सेशनस मंज विद द शिवरात्रि रिचुअल्स। शिवरात्रि वनान लिखमुत पोस्ट युथ जन सारे फिक्री तर मगर सन हेरत। संजय जी renowned scholar on tradition and practices of Kashmiri Pandit ritual structure जानन सठा जरूरी युथ जन सोन स्ट्रक्चरस मज इतकन फॉलो करान एक के बाद एक रिचुअल पनुन बह महाराज तुम त्रो अत पे बड़ जान पे फर्स्ट क्लास विस्तार पे लाइट युथ जन सारे तर फिक्री कि हेरत कित मनावान वटुक बरुन वटुक परमूजुन कोरन हुंद युन मालुन गुन नून अतगत खांगर खराव ये सोरे अन यमन सारे चीजन हज क्या सिग्निफिकेंस ये अगर तुम विस्तार सान वनिव सान दर्शकन। नमस्कार महाराज तुम स्वागत। ओम अगाध संशयाम्बुदे संवातरणतारिणीं वंदे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुवारितीं। भारती जी तुहुंद सठा धन्यवाद। TRN वमेद युहुंद सठा धन्यवाद कि तुह कोरोस बह आमंत्रित शिवरात्रि हिंदिस यथ महापर्वस पे। तुहुंद सठा धन्यवाद। बह कर प्रयास कि यह क्या एक्चुअली अत पे कत करनस तो सती कर बह तुह वनती क्या बहुत फ्लोस मज कत कर मे पता अगर कह क्वेश्चन काइंडली पुट दोज क्वेश्चन टू मी यूथा मे पन अल्प बुद्धि तथ कर कोशिश समाधान करने। पहले आपका आग्रह था कि मैं हिंदी में आज का उद्बोधन करूं, तो मिक्स्ड कहीं पर जहां पर अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं कश्मीरी भाषा का प्रयोग करूंगा। क्योंकि आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि जो आज की परिस्थितियां हैं, जो हमारा निष्कासन है, हमारा निर्वासन है, हम सारे विश्व में बिखरे पड़े हैं, घरों से दूर हैं, इसलिए ये भी एक वास्तविकता है। मगर हर्ष और उल्लास की बात यह है कि जहां पर भी हैं और जिस स्थिति में भी हैं, हम ये अपना रिचुअल स्ट्रक्चर परिपूर्ण रखना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ये मेरे लिए और हम सब के लिए हर्ष का शुड बी ये हमारे लिए हर्ष होना चाहिए, ये विषय होना चाहिए, हर्ष का विषय होना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम जो मैंने आपके साथ पिछली बार भी जब हम शिव चतुर्दशी पर बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं संकेतों में बात करूंगा कि सर्वप्रथम हमको ये हमारे लिए अत्यधिक अनिवार्य और आवश्यक है कि हम ये जानें कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि
ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ 30-40 वर्ष से हम एक त्रासदी के शिकार हुए हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। जिन्होंने कश्मीर के इतिहास का अध्ययन किया होगा, उनको इस वास्तविकता से वो परिपूर्ण परिचित होंगे, क्योंकि इतिहास के ग्रंथ भरपूर पड़े हैं। दे आर फिल्ड विद द अट्रॉसिटीज व्हिच वी हैव फेस्ड, चाहे वो इतिहासकार मुस्लिम इतिहासकार हैं या संस्कृत इतिहासकार हैं या अंग्रेज इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार है, जैसे तारिक हसन है, तहफतुल अहबाब है, बैरिस्तानी शाही है, राज तरंगी है। ऐसे जी अन्य ग्रंथ जो हैं ये बड़े भरपूर पड़े हैं। और साक्षी भी है, जिसका मार्टन साक्षी है, जिसका अवंतीपुर के रूइन साक्षी है, मार्ट ये क्या कहते हैं, नीला ऐसे नारायणा के साक्षी हैं। ये जी तो आपको पता है। क्योंकि जब एक संस्कृति का समूल नाश किया जाता है, जब एक संस्कृति एक त्रासदी की शिकार होती है, जैसे जिसका वर्णन जौनराज ने किया है, श्रीवर ने किया है, कि उन्होंने कहा है कि एक संस्कृति को इस तरह से नष्ट किया गया जैसे मीलों तक लहरा रहे फसल को टिड्डियां काट कर फेंक देती हैं, वैसे ही एक यवन दल आया और उसने कश्मीर की लहराती हुई संस्कृति सभ्यता का नाश कर दिया। तो यह एक संकेतों में, और इसका क्या असर होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एनहिलेशन, कल्चरल एनहिलेशन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम अपने हमारे तीर्थ लुप्त हो जाते हैं, कभी कभी हमारे रिचुअल्स लुप्त हो जाते हैं, कभी कभी हमारे प्रैक्टिसेस रहती हैं, मगर उनके पीछे जो लॉजिक होता है, रीजन होता है, वो इतिहास के गर्त में छुप जाता है। छूट जाता है। तो ये जो ऐसी त्रासदी हमारे तीर्थों से के साथ हुई, जैसे अभी तब पावन संध्या, रुद्र संध्या, त्रिसंध्या या हरीश्वर, सरीश्वर, महादेव, ऐसे बड़े बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जो या लुप्त हो गए या पीछे हो गए हैं। क्या संस्कृति के अनुयायी की जो संख्या है कम हो गई है। जी तो या एक भ्रांति है कि अमरनाथ का किसी ने डिस्कवर किया, मतलब जबकि अमृतेश्वर महात्म्य इतिहास से भी पुराना है, 5000 साल से पुराना। जिस तीर्थ का उल्लेख शास्त्रों में है, जिसका वर्णन, जिसका बंगी संहिता में अमरनाथ का वर्णन है, और कोई मजा ये हास्यास्पद है कि कोई बोले कि कोई आदमी आ गया जिसका जन्म 1400-1300 वर्ष पहले पूर्व हुआ है, उसने डिस्कवर इसको किया। क्या होता है कि ये इतिहास के गर्त में छुप जाते हैं, और ये उसी त्रासदी का, वंस एनीबॉडी ट्राइज टू एनिहिलेट योर कल्चर, एनिहिलेट योर सिविलाइजेशन, उसका ये असर है कि इस अभी हम लेट अस कम टू दिस स्पेसिफिक पर्व, ये जो हमारे लिए जिसको हेरत बोलते हैं, हेरत पर्व की जो है सौभाग्यवश या हमारी कमिटमेंट, समाज की एकजुट कमिटमेंट मानिए, हम सारा मनाते हैं। जैसे कोई ही इस इतने निर्वासन के उपरांत भी 30 वर्ष में इतना स्कैटर्ड होने के, कश्मीरी पंडित डायस्पोरा इज ए रियलिटी, इतना होने के उपरांत भी हम परिपूर्ण आस्था इसमें रखते हैं। आपको अचरज होगा, सीबी कौर जी अमेरिका निवासी हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे, भैया आप अगर 28 तारीख को शिवरात्रि मनाएंगे, हम कब मनाएंगे? मैंने कहा ये क्या विषय? बोला ये सारे अमेरिका में ऐसा व्याप्त है कि कोई कंफ्यूजन हो गया, किसी ने उनको बोला है आपको 28 तारीख को 29 तारीख को शिवरात्रि मनाएंगे। मैंने कहा ऐसा है ही नहीं। आपके माध्यम से मैं उनको, जो हमारे श्रोता अमेरिका में या अमेरिका स्पेसिफिक जो लोग देख रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ, उनको जिस दिन हमको शाम को शिवरात्रि करनी है, उनका शाम हमारे सुबह को आ जाएगा, यानी ऑन द सेम डे हम उनको भी 27 तारीख को ही, उनको भी सोमवार को ही शिवरात्रि करनी है। जी तो और जो इंग्लैंड में हमारे आपके श्रोता टियारन के जो या हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको हमारे साथ ही जब हमको करनी है उसी शाम को उनको भी करनी है। हाँ, समय का अंतर होता है। अमेरिका के लोगों को अपने शाम के हिसाब से ही करनी है, दैट विल बी आवर मॉर्निंग। जिस दिन हमको वोट भरना है उसी दिन अमेरिका को अपने रात से, हमारे बाद नहीं, हमारे से पहले ही भरना है। चलिए हो गया। मगर इसमें ये एक ये संतोष का विषय है कि जहां पर भी हम कश्मीरी पंडित समुदाय, जहां पर भी हिंदू समुदाय, वो परिपूर्ण आस्था इसमें रखते हैं। अब बात ये है कि जो हम करते हैं, जैसे आपने पहले ही विषय के प्रारंभ होने से पहले आपने बोला कि हम, क्योंकि ये इसकी जो व्याप्तता शिवरात्रि के नाम से ही, तो आप इसको हररात्रि के नाम, हेरत के नाम से करना चाहते थे, मगर इसी कारण या इसका एक सर्वव्यापक नाम, सर्वमान्य नाम जो शिवरात्रि है, आप उसके नाम से
यू आर डिमिस्टिफाइंग शिवरात्रि दिस टाइम। हाँ। तो सर्वप्रथम हमको ये पहले करना है कि हम कर क्या रहे हैं। शिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी को की जाती है और जी। हमने महाशिवरात्रि का व्रत, जैसे मैंने आपके साथ पुराने संवाद में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा महाशिवरात्रि का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हो गया। हाँ और जी। उसमें हमने शायद मेरे को पता नहीं है कि न्याय हुआ है मेरे से या नहीं हुआ, जितना मेरा अल्प ज्ञान था मैंने उसमें सभी शास्त्रों के प्रमाण और तथ्य सामने रखकर आपको बोला कि वो हमारे पास ऐसा बिल्कुल निराहार व्रत 3 दिन का होता है, क्योंकि साफ में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, चाहे वो कोई भी महेश्वर कल्प है या अन्य अन्य ग्रंथ शिव संहिता है या अन्य अन्य ग्रंथ जो भी हैं, उन सारे ग्रंथों में महेश्वर कल्प है, सूर्यार्णव है, हरिहर वासव विनोद है, हर एक ग्रंथ में लिखा है कि शिव चतुर्दशी का व्रत जो है वो बिल्कुल निराहार करना चाहिए। उस दिन भगवान को तांबूल भी, यानी कि भगवान को जो नैवेद्य हम चढ़ाते हैं वो भी नहीं चढ़ाना होता है और खुद खाने की बात नहीं है। जी। ये पर्व हमारा महाशिवरात्रि का हो गया और वो चतुर्दशी स्पेसिफिक होता है। ये जो हेरत है ये शिवरात्रि नहीं है, ये हर रात्रि है। शास्त्रों में जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र आप ऐसे, क्योंकि समय की उपलब्धता नहीं है, तंत्र शास्त्र आप ऐसे समझिए, तंत्र आपको मंत्रों को कैसे टेक्निकली उनकी पूजा करनी है, अपने यंत्रों की टेक्निकली कैसे पूजा करनी है, उस पद्धति को जो साइंटिफिकली हमको समझाए उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भ्रांति ये एक नटोरियस वर्ड बन गया, तंत्र जादू टोना नहीं होता है। तंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र आगम शास्त्र उतने ही पुरातन है, उतने ही सर्वमान्य है जितने वेद हैं। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि तंत्र शास्त्रों में वेदों के परिपूर्ण श्लोक हैं, सीधे के सीधे। जैसे हम शिवरात्रि की पूजा जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम रात्रि जन्य प्रपजेत, वो सारा जो है वेदों का श्लोक है। तो अगर ये जो व्रत है, ये जैसे हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखा है, ये व्रत नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, ये याग है, ये 15 दिन का परिपूर्ण याग है, ये फेस्टिवल है, ये शिवरात्रि नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि हर महीने की क्योंकि हर एक महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, जून पक्ष और घट पक्ष में होता है। जैसे ल्यूनर हाफ एंड क्या कहते हैं डार्क हाफ, सुना आसान चंद्रम या खसान को जून पक्ष में घट पक्ष, इसी में विभाजित होता है। 15 दिन का होता है जून पक्ष, 15 दिन का होता है घट पक्ष। जो घट पक्ष की चतुर्दशी होती है, हर एक मास की घट पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। और उनमें से हम कश्मीरी पंडित जो महाशिवरात्रि मनाते हैं वो माघ में मनाते हैं, वो गई। अब ये जो है हर रात्रि है और ये हर रात्रि कंप्लीटली 15 दिन का फेस्टिवल है। इट इज नॉट ए फास्ट एज बाकी सनातनियों का ये फास्ट है, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोस में भी ये क्लियर कर दिया है कि हर एक हिंदू समाज जो है, सनातन के जो अलग अलग छोटे छोटे अंग हैं, उन अंगों से, अनेक अंगों से एक अनेकता में एकता सनातन समाज है। और उस अनेकता में हमारा एक परिपूर्ण अंग है, हम अपना रिचुअल स्ट्रक्चर मनाते हैं। तो चुमावस मनावा, पुण्यम, ओठम, चंद्र षष्ठी वगैरह वगैरह, अपने से जैसे काव पुण्यम हेरत, ये बाकी लोग नहीं मनाते, बाकी लोग अपना मनाते हैं, वो भी परिपूर्ण है, हम भी परिपूर्ण हैं। देखना चाहिए कि हम अपने रिचुअल स्ट्रक्चर से जो ये हेरत का पर्व मनाते हैं, ये है क्या जी। क्योंकि आप शायद यू विल एग्री विद मी, अभी भी बहुत सारे शास्त्री, यहाँ के बड़े शास्त्री जिन्होंने दोज हु हैव लेड दिस कम्युनिटी, वो भी लिखते हैं ये शिव और पार्वती का विवाह है। अच्छा, मगर ऐसा जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि उस पूजा में ऐसा कोई उल्लेख मिलता ही नहीं, यहाँ पर पार्वती तो है ही नहीं उधर, उसमें देवी पुत्र वटकनाथ आया है, देवी पुत्र रमनाथ है, वहां पर भूत बलागन है, वटक भैरव है, मंगलराज है, अग्निवेतारज है, बोकातकेश्वर है, मंगलराज है, वहां पर एकादश भैरवों का नाम है, वहां पर पार्वती का नाम, और शिवलग्न की कोई बात ही नहीं है वहां पर जी। इसका मतलब है कहीं पर जो ये एक निर्वासन या एक दास्ता का जो ये 700 वर्षों का इतिहास रहा है, प्रैक्टिस परिपूर्ण रही है, मगर इसका लॉजिक रीजन जो है वो कहीं लुप्त हो गया है। समय आया है कि जब
हमको इसके इतिहास में जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हमने खुद इतिहास की रचना करनी है, नहीं। जो इसका रिसर्च है, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उस रिसर्च में जाना चाहिए। हम एक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा शास्त्र, सारे प्रमाण, सारी प्रैक्टिसेस हाँ उपलब्ध हैं। शैव शास्त्र के अनुसार, तंत्र शास्त्रों के अनुसार जो है, शिव जो है सारे जगत की सृष्टि करता है। यस्मिन् उन्मेषि निशाभ्याम जगताम प्रलयोदयो ताम शक्ति चक्र विभुवम प्रभुवम शंकरम सुखम। हम्म, शिव आप मैटर मान लीजिए, शिव जी सर्वव्यापी है। मगर शिव का जब प्रकटीकरण करना होता है, जब आप मैटर को तब तक फील नहीं कर सकते हैं, जब तक उसको आप प्रकाश को आप तब तक नहीं फील कर सकते जब तक आप विमर्श नहीं करेंगे। जैसे आप हाँ मान लीजिए, इफ यू आर हैविंग अ लॉग ऑफ फूड, आपके पास एक लॉग ऑफ फूड है, मैं आपको भारती जी बोलूंगा ये आग है, आप जी कैसे मान करें? जब तक ये प्रमाणित नहीं होगा, इसको इग्नाइट करेंगे, इसमें अग्नि प्रस्फुटित हो जाएगी। जब हम्म, अग्नि प्रस्फुटित हो जाएगी, वो अग्नि कहाँ छुपी थी? वो इसी मैटर में, लॉग ऑफ वुड में छुपी थी। मैटर और एनर्जी जो है एक है, शिव और शक्ति जो है। मगर जी जब इसका आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना होता है, तब तो मैटर को एनर्जी का रूप निकालना पड़ता है। जैसे इस लॉग ऑफ वुड में जिन मुंडस मज नार छिपित, सुद्राव नबर गई सृष्टि, तय मोनवो यू वेर फोर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। हमारे बिल्कुल शास्त्र में लिखा है, शैव मत में जो 30, हमारा मानना है, शैव सिद्धांत ये है कि सृष्टि जो है बेसिक 36 एलिमेंट से बनी है। और बनी ये जो हम्म, सबसे सुपीरियर, जो लास्ट, द अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो परम शिव है। और परम हम्म, शिव जब सृष्टि की रचना करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने समक्ष इसका श्लोक रखा कि यस्मिन उन्मेष निशाभ्याम, कि शिव को जब सृष्टि करनी होती है तो वो शक्ति के रूप से सृष्टि का निर्माण करते हैं। बिल्कुल हाँ तो जी सृष्टि की रचना शक्ति के तत्व से जब होती है, मान लीजिए शिव ने, और हमारा मानना है कि ये जो 15 दिन है, इनमें ही कल्पो संहरनिकेलिषुचन यतानि आलोकनेन तव कोमलतानि मातर लास्यात्मना परिणमन्त जगत्। जब हमेशा समय का, काल का क्रम होता है, सृष्टि का एक कल्प के अंत में सृष्टि शिव में लायक हो जाती है, और हाँ फिर एक नए मन मंत्र से सृष्टि की पुनर्रचना होती रचना होती है। राइट ये जो हाँ सृष्टि शिव में लाय हुई थी, और हम्म, सृष्टि का पुनर्निर्माण जब करना था, क्योंकि हम्म, हर एक कल्प के विराम पर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, और शिव अपनी शक्ति के जरिए, अपने माध्यम से सृष्टि का निर्माण करते हैं। और यही सृष्टि का निर्माण जो है इस हुर्योगदो से हुआ है। शिव ने अपनी शक्ति माता पार्वती को बोला है, उसको आदेश दिया है, जाओ आप सृष्टि की रचना करो। और ये हम्म, सृष्टि की रचना हुर्योठम को हुई है। जिस ओके हुर्योठम का हमने कल जगरात्रा किया है, ना कौशिक पट वनान, हाँ, मौज हाँ बोगरान। ये वुंचनस कभी हाँ इसका कभी रिसर्च हमने सोचा होगा कि ये क्यों, क्या बोगराती है? क्योंकि हाँ वो हाँ सृष्टि की रचना करती होती है। अमे हुर्योठम दो पार्वती भगवती माता शारिका सृष्टि हज रचना करान अमे दो शिव हाँ हाँ सिंह आय अनुसार। क्या शिव ताकत, सह हेक रचना कर। शिवस हमेशा यम इंस्ट्रूमेंट सह शक्ति यम इंस्ट्रूमेंट सृष्टि हज रचना करान, सह शक्ति। यह शैव शैव शास्त्र हूं सिद्धांत। मैटर कैन शो इट्स एग्जिस्टेंस विद एनर्जी ऑन, थ्रू एनर्जी ऑन हम्म, तमी किन बट हुर्योठम पे जागरण करान। क्या अमे दो मन अत रात मज भगवती सृष्टि हज रचना करान। खुल दिल तो शुद्ध मन मंगो अमिस क्या, यह क्योंकि पुरान ही इतिहास है। इतिहास गव न कलहन राज तरंगी से शुरू कह, सृष्टि हम्म, मत गई राज शुरू। सृष्टि हाँ का सृष्टि का प्रादुर्भाव हजारों सालों से हो रहा है, और जी आया है। और हमारे पास जो साक्षी है, तथ्य है, वो हमारी परंपराएं हैं, वो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे रिचुअल स्ट्रक्चर्स। और हमारा मानना है कि ये वही पर्व दिन था, महान पर्व जिसको हम हुर्योठम कहते हैं,
जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी और किसके जरिए, माता शारिका के जरिए से। हम ये मानते हैं कि हारी पर्वत में ही शारिका बगुची के प्रादुर्भाव से ही, वहां से ही सृष्टि की रचना हुई है। और ये अभी देखिए आप इतनी श्रद्धा से हजारों वर्ष से कश्मीरी पंडित समुदाय हुल पर इस शारिका बगुची की पूजा करते हैं। कहाँ कहाँ जगरात्रे होते हैं, क्यों जगरात्रे होते हैं, बेशक हमको पता नहीं हो, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करती है उस वक्त वैभव का, विद्या का, लक्ष्मी का, आरोग्य का वो वितरण करती होती है। और हम स्वच्छंद मन से, शुद्ध मन से उस माता को, माता हम पर कृपा करो, क्योंकि आप इस वक्त बांट रही होती हो, तो हमको भी दया, हमको भी कृपा करो, हमको भी आरोग्य दे दो, ऐश्वर्य दे दो, सुख समृद्धि दे दो। यह कारण पान मारान पे हर कुछ मंदिरस मज, पर्टिकुलरली श्री चक्रस पे। इसके लिए शास्त्रों के प्रमाण भी है, उसमें भी नहीं जाएंगे। ये जो 15 दिनों का पर्व है, ये पूरी उगदो से स्टार्ट होकर जून मास तक चलता है। ये पर्व है, दिस इज नॉट ए व्रत, ये एक व्रत नहीं है, ये एक पर्व है। इट्स नॉट अ फास्ट, इट इज अ फेस्टिवल, सबसे पहली बात। और फेस्टिवल मीन सेलिब्रेशन। क्योंकि क्या होता है, मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, पुत्रवधुओं को, सबको ये बोलता हूँ कि आप समझिए। क्योंकि क्या होता है, पिछले कई वर्षों से हम एक उपहास का कारण बने हैं। आप ये करते हो, वो करते हो। उपहास का कारण एक समुदाय तब बन जाता है जब उसको अपने इतिहास का पता नहीं। Once you are not aware of your practices, religious practices, once you are not having any reason and logic behind it, आप उससे अनभिज्ञ हैं, तो आप उपहास का कारण बनते हैं। देख लीजिए, आप सीधा बंगाल जाइए। बंगाल में जो सारे सनातनी, लगभग 80 से 85% सनातनी जो है, नवरात्रा को एक निर्मिष व्रत मानते हैं। दुर्गा पूजा, सप्तशती की पूजा करते हैं, वैसे जैसे आपको पता है। आधे लोग निराहार करते हैं, आधे लोग ये करते हैं। मगर बंगाल का जो समूचा समुदाय है, उनके लिए दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा में वो भी वही करते हैं, सप्तशती पढ़ते हैं, वो जैसे करते हैं। तो मगर वो तो सामिश करते हैं, क्योंकि उनको क्या दपान रीत, जैसे हम रीति बोलते हैं, वैसे उनकी रीति है। वो मांस का प्रयोग करते हैं अपने जमाइयों को, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं, जमाइयों को बुलाते हैं, पुत्रवधुओं को बुलाते हैं, वैसे वो भी करते हैं इस दुर्गा पूजा के मजी में। और सारा निर्मिष होता है जी। बट ऐसा है कि उनको पता है, वो पुष्बुली मानती है उनकी, they are not unaware of what they are doing and they are proud of that. आप लीजिए बंगाली यहाँ पर भी होगा, वो दुर्गा पूजा में कहीं पर पंडाल बिठाएगा या खुद बंगाल जाएगा। We are also proud of it. हम आज तक ये फेस्टिवल जो है अभी मनाते आ रहे हैं, कर रहे हैं। We are continuing our religious practices. मगर अब समय आ रहा है कि अब हम अनअवेयर होकर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉजिक और रीजन का समय आया है, साइंटिफिक एज आई है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जानना अधिक आवश्यक है। पूजा में क्या होता है, सबसे प्रथम बात लीजिए, आपके माध्यम से बोलूंगा, इट इज नॉट अ फास्ट, इट इज अ फेस्टिवल। क्योंकि फास्ट में मैंने आपको बोला, शिव चतुर्दशी का व्रत जो है, शिवरात्रि का व्रत जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल उसमें कुछ खाना नहीं होता है। और आप अचरज में पड़ जाएंगे आप कि हरिहर वासर विनोद महेश्वर कल्प शिव संहिता सूर्यार्णव, ये वो ग्रंथ है जो हमको बताते हैं कि आपको ये फेस्टिवल कैसे मनाना है। और उन शास्त्रों में, जिन शास्त्रों का अनुसरण करके हम ये वटुक भरते हैं, इन शास्त्रों में लिखा है, जो त्रयोदशी को ये भैरव याग करते हैं और जो वो भैरवों को अर्पण करते हैं नैवेद्य, अगर वो उस नैवेद्य का शेष ग्रहण नहीं करेंगे तो उनको वो पाप भागीदार हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर ये फास्ट होता तो फिर हम, अच्छा, इसमें ऐसे शापों का वर्णन है जो मैं आप नहीं कर पाऊंगा सामने भी। वो मान लीजिए कि एक जगह सूर्यार्णव में ऐसा लिखा है कि वो नरक को जाएगा। अच्छा इसका मतलब,
इससे ये स्पष्ट होता है कि शास्त्रों में ये जो है हेरत और शिवरात्रि अलग अलग है, अलग क्योंकि है, बिल्कुल। अगर ये फास्ट होता तो फिर हमको नैवेद्य ग्रहण करने का और वही शेष जो बचे बैरों को याग में अर्पण करते हैं उसका शेष खाने की हमको अनुमति नहीं होती। होती हम्म? है, बिल्कुल। एक दूसरा, शिव चतुर्दशी का जो व्रत है हर एक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव चतुर्थी कहते, शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि कहते हैं। जी मगर जी। हम जो हेरत करते हैं, चाहे कितने भी ग्रंथ हैं, धर्म चिंतामणि है, या हरिहरवासर विनोद है, महेश्वर कलप है, शिव संहिता है, सूर्यार्णव है, योगिनी तंत्र है, हरिचरित्र चरित चिंतामणि है, सिद्धांत में तंत्र है, वामकेश्वर तंत्र या रुद्रयामल तंत्र है, या अन्य अन्य तंत्र हैं जितने भी हैं, समशास्त्र तंत्र, इन हाँ। सब में ये लिखा है कि ये द्वादशी या त्रयोदशी को ये व्रत करना, ये खास ये फेस्टिवल मनाना है। इसकी जो मेन पूजा है, ये 15 दिनों की जो मेन पूजा है, वो द्वादशी और त्रयोदशी को, उसमें नहीं जाएंगे अब त्रयोदशी को करनी है या बाद द्वादशी को करनी, क्योंकि पहले जो भी हमारे समाज में कहीं पर भी इसमें कोई डिवीजन नहीं है। जैसे मैं हूँ, हम पहली शिवरात्रि करते हैं, मेरे ससुराल वाले दूसरी शिवरात्रि करते हैं, ना उनको मेरे से कोई मतभेद है, ना मैं, ये कभी मतभेद कश्मीरी समुदाय में 2 शिवरात्रियां मनाना कोई मतभेद का विषय था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसमें शास्त्र में स्पष्ट है कौन लोग जो हैं पहले मनाते हैं, कौन लोग दूसरे मनाते हैं। इसमें और ऐसा भी नहीं है शिया सुन्नी वाला मामला तो है नहीं, वी आर हाँ ऑल जी। इंटीग्रेटेड अपनी अपनी कुल परंपराओं के अनुसार, कभी द्वादशी को मनाते मगर चतुर्दशी का कहीं पर कोई जिक्र है ही नहीं। है ही तंत्र नहीं। शास्त्र या जो आप पूजा करते हैं, चाहे वो लावगाक्ष संहिता के अनुसार हो या केशव भट्ट शास्त्री की जो मूल पूजा है, कहीं पर भी उसमें इसका उल्लेख नहीं है कि ये चतुर्दशी को करनी है, त्रयोदशी और द्वादशी को करनी है। इसका हाँ साफ ये चतुर्दशी की पूजा नहीं है, ये हररात्रि पूजा है। एक जी। हम्म दूसरा, ये जो है याग है। हम्म याग हो गया जब आप तंत्रों के अनुसार, तंत्रों के मत के अनुसार, तंत्रों की पद्धति के अनुसार जब आप कोई पूजा करते हैं, उसको उसको याग बोलते हैं। और हम्म याग अलग अलग है। हाँ? तो हम्म इस जो ये पर्व है, जो ये फेस्टिवल है, इसको भैरव याग बोलते हैं। एकादश भैरव हमारा हमारा जो मानना है कि एकादश भैरव जो है वो 11 स्तंभ है। सृष्टि उन 11 स्तंभों पर खड़ा है। खड़ा है। जैसे मैंने बोला, वटकनाथ है, भूत बलगन है, वैताल राज है, भूकातकेश्वर है, स्थान क्षेत्रपाल है, मंगल राज है, योगिनी बलान है, विश्वक्सेन है, जयकसेन है, तेजस है और चंडस है। इन 11 बैरों, ये यही आप अगर चक्रेश्वरी देखेंगे, इस चक्रेश्वरी के इर्द गिर्द यही है। आप देख लीजिए, नजर मार लीजिए, क्योंकि आपको भी पता होगा, सामने आनंदेश्वर भैरव है, एक साइड से वेताल राज है, एक साइड से मंगल राज है, एक साइड से पूर्ण राज है। ये सभी इस सृष्टि के बिंदु के, सृष्टि के आधार के संरक्षण में इसके आगे पीछे, और इनका वर्ष में एक बार हम पूजन करते हाँ। हैं। इन 15 दिनों में इनका भी, क्योंकि ये 15 के 15 दिन 15 पर्व हैं, 15 फेस्टिवल्स हैं, और फेस्टिवल का एक अपना सिस्टम होता है। फेस्टिवल में होता है नाचना, होता है गाना, होता है खाना, होता है पीना, होता है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हैं, हाँ, एक्सचेंज ऑफ फीस्ट्स होते हैं, आप नैवेद्य देते हैं। आप देख लीजिए, वही वो सारा है इसमें। अच्छा, हाँ सफाई होती है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल का एक मूड ऑफ फेस्टिविटी फेस्टिविटी कैसे बनता है। आप सूर्योदय से स्टार्ट करते हैं सफाई करना। हाँ जी। हम्म? और शास्त्रों में लिखा है आपको किस चीज की पूजा करनी है। हम्म हरिहर वासव और जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया उनमें उल्लेख है कि जब, मैंने बोला आपको पहले ही कि जब ये सृष्टि का निर्माण शक्ति माता कर रही थी, चूंकि एनर्जी जो है, शक्ति जो है, शक्ति एक रूप है। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे, चाहे ये हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम्म बेसिकली सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनर्जी ओनली। यू कैन, एनर्जी के मल्टीपल फॉर्म्स नहीं है। जैसे हम्म कभी आज साइंस भी मानता था, उनका भी कंफ्यूजन था कि हीट एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है, वो एनर्जी अलग नहीं। आज साइंस जो हमने पहले माना है कि एनर्जी जो है, शक्ति जो है, शक्ति एक ही है। चाहे वो पानी की शक्ति हो, चाहे वो विद्युत की शक्ति हो, चाहे वो आकाश से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे उसको शक्ति हो, शक्ति एक ही है। मगर क्या होता है, जब तक कि ना आप इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, हम्म
तब तक इसका आप जो है पूरा यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट इज फुल इफेक्ट्स। इसका जो शास्त्रों में लिखा है, शैव शास्त्रों में, जब तक कि ना इसमें एक माया का भेद आ जाएगा। जी शक्ति जब एक ही शक्ति डाइवर्सिफाई अपने आप को करती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शक्ति, ये कैसे किस तत्व से होती है, ये शैव का विषय है, कश्मीर शैव दर्शन का विषय है। तो ये हाँ माया के भेद से होता है। जब शक्ति डाइवर्सिफाई हो जाती है, जी उसमें एक लेवल पर ये आ जाती है, सौ स्वरूपेषु भावेषु भेद प्रथा माया, जब ये अपने आप को ही, अपनी ही एग्जिस्टेंस को डाइवर्सिफाई करती है। तो इसका टेस्ट करने के लिए भगवान शंकर इस माता शक्ति का ये सृष्टि, इन्होंने कहां तक सृष्टि में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जीज एंड क्रिएशन जो है, ये किस लेवल पर पहुंचा है, भगवान शिव इसका निरीक्षण करने आते हैं। ये पुराण है। हाँ हाँ तो हम्म अगर ये डाइवर्सिफिकेशन इस लेवल तक हो गई कि कॉन्शियसनेस जो है ये कितनी डाइवर्सिफाई हो गई है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से कितनी अलग हो गई है, कितनी इसका कितना इसका विस्तार हुआ है, ये तो शक्ति जब शिव को पहचानेगी तब इसका मतलब है इट नीड्स फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। जब शक्ति शिव के एग्जिस्टेंस को नहीं पहचानेगी, इसका मतलब है सृष्टि का जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी जो है वो परिपूर्ण हो गया है। शिव जी बेस बदल कर अंडर द डिस्गाइज ऑफ एक 5 मुख वाला, एक अष्टादश भुज 18 बाहु वाला, एक 15 नेत्र वाला रूप धारण करके शक्ति के सामने आते। और शक्ति इस तत्व से अनभिज्ञ रहती है, उनको ये समझ नहीं आता ये क्या रूप है, ये कौन सी मूर्ति है। और ये देख लीजिए भयावह रूप है, इसको हम स्वच्छंदनाथ के नाम से जानते हैं। हाँ माता और जो इसकी क्रिएशन होती है, योगनिया, सृष्टि का निर्माण, ये सब लोग सहम जाते हैं, ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये क्या एग्जिस्टेंस है, ये सृष्टि का कौन सा स्वरूप है। क्योंकि शक्ति शासन अमीज उस वक्त शक्ति सृष्टि का निर्माण करती होती है। और वहां पर कुंभ आप समझिए, कुंभ क्या है, हमारा मानना है, सनातन संस्कृति का मानना है, जो बेसिक एलिमेंट जिससे ह्यूमन क्रिएशन होती है वो 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये जो नोट है, तभी आप देख लीजिए ये नोट क्या है, नोट खाली बात वही है कि नोट क्या इच्छे बरा नोट क्या आ रहा हूँ। देख लीजिए कितनी पुरातन संस्कृति है और कितना रहस्यमय है, दर्शन कितना रहस्यमय है। हाँ जी जो हमारी मेरी माँ बटन जो बेचारी ये नोट भरती है, मगर ये बेचारी रिलीजियसली करती है, मगर इसके पीछे देख लीजिए कितना बड़ा शास्त्र और कितना बड़ा रहस्य है। ये मानव सृष्टि का उत्सव मनाती है। खाली नोट है, इसमें आकाश है, जो आकाश असीमित आकाश है, द स्पेस विच इज बाउंडलेस, उसको ये अपने एक मटके में भरती है। आकाश को क्या इसको आप समझ लीजिए, आकाश और नोट को घटा आकाश बोलते हैं, लिमिटेड आकाश, लिमिटेड स्पेस। फिर आप इसमें पानी डालते हैं और नोट जो बना होता है, नोट किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। कितने तत्व आ गए, पृथ्वी भी आ गई, मिट्टी तत्व आ गया, आकाश तत्व आ गया, जल तत्व आ गया। अब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्योंकि स्पेस जो है, जो पानी के बगैर जो स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई की है, वो तो वायु ने ऑक्यूपाई की है। आप समझ लिए, जो हम दून डालते हैं, दून का भी बता दूंगा, मगर जो हम ये आधा नट, क्योंकि इसमें जो परिपूर्ण मटका भरना नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत जो है खालीपन भी रखना, तवे हकान पे कंद त्रित वन पूर भर ना कम पे जल मगर जो वो खाली स्पेस थी वो किसने पूर्ण की थी, वो तो वायु तत्व ने की। दैट वाज हियर, इनविजिबल हियर। कितने तत्व हो गए, 4 तत्व हो गए ना। एक तत्व है वो अग्नि तत्व है। आप बात ही समझ लीजिए कि कश्मीरी पंडित संस्कृति कितनी विद्वान, कितनी साइंटिफिक है। और हम किस चीज की पूजा करते हैं, हम नोट की ही पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व नहीं था।
कि इधर छोड़ दिए स्वच्छंद पर आ जाएंगे, फिर स्वच्छंदनाथ पर। तो इस अग्नि तत्व, इस प्राण तत्व, अग्नि तत्व हो गया प्राण तत्व, क्योंकि आप ये सारी चीजें मृत शरीर में और मैं जीवित शरीर और मृत शरीर में सिर्फ एक अंतर है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। प्राण ही अग्नि तत्व को कहते हैं। यमिस इंसान मरान छु तमिस छु आसान म्योज को शरीर युत छुस आसान, स्पेस ति छस अति आसान, कुन जाय छुस कम ज्यादा एयर ति आसान अति ना आसान, हवा ति छुस आसान कम ज्यादा, स्पेस छस आसान मगर अमिस छु प्राण तत्व आसान कहीं, तम गो डेड। गाओ सृष्टि इस माता ने इस कुंभ में नजर डाली, तो क्योंकि ये सृष्टि का रचना कर रही थी, संरचना कर रही थी, वहां से वटुक पैदा, वहां से क्या कहते हैं दूसरे तत्व हो गए पैदा। गौ निर्जीव में से सजीव पैदा हो गया, रमन पैदा हो गया, वटुक पैदा हो गया, नहीं। अब यहां पर बात समझ लीजिए, इनको इन्होंने बोला कि ये जो स्वच्छंदनाथ है, ये जो विकराल एक काया हमारे सामने उत्पन्न हो गई है, जिससे हम भयभीत हैं, आप जाइए और आपकी उद्योग कीजिए, युद्ध कीजिए। ये दोनों चले जाते हैं, वटक भी और रमन भी, और ये एकादश बैरों की सेना की रचना करके, जिनका मैंने अभी बोला ना, वटुक, बैरो, राम, भूत बलगन, वेताराज, भूकात केशर, इन सारी सेनाओं को लेकर भगवान शिव के पास, भगवान इस स्वच्छंदनाथ के साथ उद्योग करने के लिए चले जाते हैं। स्वच्छुद ही पिटीज देम, या इसको पिटी नहीं कहेंगे, वो अपनी ही इस रचना पर, क्योंकि ये सारी रचना जो है किसकी रचना है, शिव की रचना है, वो हर्षित हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। मगर यमन चुका इनको अहंकार हो जाता है, शायद हमारे बल के कारण, हमारे बल के कारण, हमारे तेज के कारण स्वच्छंदनाथ भाग उठे, ही एस्केप्ड। और ये एक अहंकार, क्योंकि अहंकार जो है, जो ये मानव की रचना हुई है, अगर इसमें अभी तक पांचवी चीज की, अग्नि तत्व की स्थापना करनी थी, जो स्वयं शिव ने इनमें कर दी, और अभी अगर इनमें अहंकार का तत्व आ जाता तो सृष्टि अहंकार से नहीं बनती। आप ये भी देख लीजिए, सामान्यतः जहां पर आपको एक्सपेंशन करना हो, प्यार की व्यवस्था करनी हो, बढ़ाना हो, किसी को जीतना हो, किसी का मन जीतना हो, आप अहंकार से नहीं जीत पाएंगे, आप प्यार से जीतेंगे, आनंद से जीतेंगे। क्योंकि ये तो सृष्टि के वो मानव थे जिनसे मानव की रचना हुई थी। ये इनमें ही पहले प्रेडोमिनेंट तत्व अहंकार का तत्व आ जाता तो वो नाश की ओर ले जाता, एक्सपेंशन कैसे हो जाता। बिल्कुल। इनमें अहंकार का तत्व आया। क्या आया तत्व कि हमने रचना है, हमने स्वच्छंद को भगाया, ये जो है शक्ति की, या यहाँ तक भी आया कि एनर्जी की रक्षा हमने ही की। जी। They were deriving pleasures, आनंद का भोग कर रहे थे, अपने अहंकार, जो आदमी अहंकार मग्न हो जाता है वो अपने अहंकार में पता नहीं क्या क्या करता है, कौन से को कर्म करता है 24 घंटे। तो भगवान शंकर ने इनका अहंकार ध्वस्त करने के लिए एक अग्नि का स्तंभ के रूप में वो प्रकट हुए, विशाल अग्नि के स्तंभ में प्रकट। समझो, अब जो एक तत्व जो बचा था वो कौन सा तत्व था, वो अग्नि तत्व था। पहले मैंने बोला मटके में पृथ्वी भी आया था, जल भी आया था, आकाश भी आया था, वायु तत्व भी आया था। एक तत्व जो था अग्नि तत्व, वो उसका रूप उन्होंने धारण कर लिया। और ये रमन और भैरव, रमन और वटुक का अहंकार इतना चढ़ा था देवी की आज्ञा के बगैर ही, ताकि वो उनको ऑर्डर देती, आप देखो ये क्या है, वो खुद एक ऊपर की ओर चला गया और नीचे की ओर चला गया, इसका प्रादुर्भाव, इसकी लेंथ और बढ़त मापने के लिए, इसका मापने के लिए। जी है। थके हारे आए और कोई आज अंत रहितम बीजम विकसति मध्यगम, ये आज और अंत के बगैर ये माता के सामने आए और उसको बोला ये आज और अंत के बगैर बीज है। दिस सीड इज विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, ये जहां तक है वहां तक ये है। इसका मतलब है शिव तत्व जो है सर्वव्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में शिव तत्व के बगैर कुछ नहीं है।
ये इस अग्नि का। और इससे क्या हुआ कि माता ने एकदम से मदर गॉडेस अंडरस्टूड कि ये जो है ये स्वयं शिव ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता। ये सब माता के समेत ये सब इस ज्योतिर्लिंग में समा गए या इसकी शरण आ गए। दे सरेंडर्ड बिफोर दिस अग्नि तत्व। और जब हाँ, पंचवा तत्व मिल गया तो सृष्टि का निर्माण सुचारू रूप से होने लगा। जिस दिन जिस समय पर ये स्वच्छंदनाथ उत्पन्न हुए, स्वच्छंदनाथ का प्रादुर्भाव हुआ, वो भी हेरथी थी, त्रयोदशी थी। और हाँ, शाम के समय जब संध्या वक्त को जिसको बोलते हैं, संध्या वक्त से थोड़ा समय पहले और थोड़ा समय बाद के टाइम को प्रदोष काल बोलते हैं, वो भी अलग विषय है। उस विषय पर ये अग्निस्तंभ पैदा हो गया और मध्यरात्रि को ये अग्निस्तंभ शांत हो गया जब वाटुक भैरव, रमन भैरव योगिनियों के समेत, शक्ति माता के समेत इनके शरण में गए। वो मध्यरात्रि का समय था। हम इन तीनों समयों की पूजा करते हैं। कोई लोग क्योंकि उस शाम नहीं पूजा करना, ये रात्रि की पूजा है। ये सारी जो घटनाएं हुई रात्रि को हुई संध्या की, इसीलिए ये संध्या प्रमाण होता है। हम संध्या समय से स्टार्ट हो करके मध्यरात्रि तक इसकी पूजा करते हैं। और कुछ पद्धतियों के लोग हैं जो मध्यरात्रि जब ये शांत हो गया वो मानते हैं वहीं से हमारी पूजा स्टार्ट करती है, चाहे ये पहले वाले हों या बाद में वाले हों। मगर ये सारे त्रयोदशी को ही करते हैं। जब त्रयोदशी का प्रादुर्भाव द्वादशी में होता है तब करते हैं, क्योंकि वो ज्योतिष का विषय है। ये मान लीजिए जिस दिन प्रथम मानव वटुक रमन जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसका जन्मदिन के रूप में भी हर रात्रि मनाते हैं। जिस दिन का स्वच्छंद रूप में जिस दिन जन्म हुआ भगवान शंकर का, उसका जन्मदिन मनाते हैं। जिस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन का हम जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? हर्षोल्लास से, क्योंकि हमको पता है त्रयोदशी के दिन ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। ये ऐसे अच्छे पर्व, शुभ पर्व आए हैं। शुभ पर्व का आगमन कैसे होता है? इसको सोच हम शादी करते हैं, पहले ल्युवन करते हैं, है ना? देवगोन करते हैं, फिर बाकी चीजें करते हैं, फिर ल्युवन के बाद 7 मास, फिर मेहंदी रात, फिर लगन, फिर साल। ये और इन चीजों में भी देख लीजिए हम हुल उगदो स्टार्ट करते हैं लिपाई से, क्योंकि शिव का ऐसा जन्मदिन मनाना है, सचंद का जन्मदिन है, वटक का जन्मदिन मनाना है, सफाई करते हैं गौकुल उगदो। और इनमें ही जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ है किसी कल्प में पुरुषोत्तम भी आती है। हमने बंद किया है इसका कि 7 सप्तमी तक लिपाई का काम होना चाहिए, क्योंकि शासन में या इसी कारणवश जो जिससे आप अनभिज्ञ नहीं है, उन कारणों के वश प्रैक्टिसेस के पीछे जो लॉजिक है वो हमको पता नहीं है। मगर हम 7 सप्तमी के दिन प्रेपन करते थे। अभी भी पता नहीं कितने घरों में ये प्रथा होगी, सप्तमी के दिन प्रेपन करके भगवान को, देवराज को नैवेद्य चढ़ा अर्पण किया जाता था, क्योंकि उस दिन सफाई कंप्लीट हो जाती थी। फिर पूरे ओठम को जगरात्रा करते थे, भगवती से अनुग्रह मांगने के लिए। फिर नवमी को, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, और इसमें गिफ्ट्स को भोग बोलते हैं। हेरस भोग। हर एक को, बच्चे को, बहू को, बेटी को, सबको देना होता है। और चूंकि बेटी इस पूजा में हमारे साथ सम्मिलित नहीं हो पाएगी, वो अपने ससुराल में होगी, उसको पहले ही बुलाया जाता है। उसको 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 सिर्फ शकुन ही नहीं दिया जाता है, शकुन को नून को हम शुभ मानते हैं, शुभ शकुन मानते हैं, क्योंकि नून जो है शीतलता का, अगर मगुल चाय कशीर मज पेवान, ये कश्मीरी में बोलूंगा, अगर तोस मगुल चाय अथस पेवान अम है मगुल चाय पे बस तक खसस, अगर शीर चाय परवाह नून जो है ये शीतलता का प्रतीक है। अभी भी आप देख लीजिए, अगर किसी का हाथ जले तो नून डबस में त्राय तो वो शीतल हो जाएगा बस चढ़ने से। समझ में आ गया? नून जो है ये शीतलता बिखेरता है, इसमें स्वाद जो है वो नमक में है। इसलिए लड़कियों को या जांग लागान चाहिए लड़कियों के साथ, इट्स नॉट ओनली रेलेवेंट विद डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज,
जब भी जंग लगाते हैं, चाहे किसी में देवगोन पर, योन पर, नरवन पर, टोक पर, जन्मदिन पर, जब जंग लगाते हैं उसमें इनवेरिएबली एक इंग्रेडिएंट होता है नून, नमक, एक शगुन के रूप में। मगर इस बेटी को उस दिन शगुन ही नहीं देते हैं, अपितु गिफ्ट्स भी देते हैं, जिसको हेयर्स भोग बोलते हैं। भोग कहते हैं। हेयर्स भोग में इसको इन गिफ्ट्स जो उस वक्त प्रेवलेंट थी, इसको थोड़ा कपड़े भी चाहिए, इसको पैसे भी चाहिए, इसको खराब भी चाहिए, इसको कांगर भी चाहिए, क्योंकि कांगर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। उसके बगैर जीना मुहाल होता था। हाँ। इसको ये इन शेप ऑफ गिफ्ट्स देते थे, ताकि क्योंकि उस रात्रि में ये हमारे साथ नहीं होगी, जहां पर भी होगी ये लेट अस गिव हर शकुन के साथ साथ ये चीज इन एडवांस दिए थे और बोलते थे कल छलने खतरी ये परंपरा निभाते थे। मगर इस ये जो है 9वीं तक कपड़ों का जो एक आम शाम का ये तामझाम है, 9वीं उसको टफ नौम बोलते हैं, खत्म करना है और कश्मीर को लड़कियों को मालूम जाना है। ये देख लीजिए सोशल क्या रखा है कि हर एक लड़की, हर एक बहू को हमको माइक बेचना है। इसलिए क्या इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क किया, काठिल नाम छो नाम दो, नाम दो, ये सारा इसको पुट एंड टू इट ऑन नाम, सो दैट कि एक्सक्यूज ना बने इस बहू को न बेचने के लिए। 10वीं को इसको जारदहम को जाना ही जाना है। हाँ, अपने घर आज का नहीं है ये, बायसर समाज नहीं है, कितना लड़कियों को, कितने बहुओं को कहां पर बिठाते थे। अच्छा, ये शिग मानी जाती थी। अभी देख लीजिए सोशियोलॉजिकली ये कितना बड़ा पर्व है। इसमें एक एक चीज नहीं थे, मतलब हारन गिंदुन, कोड़ियों को कोड़ियों के साथ खेलना, और समझिए आप ये एक किस्म का रिक्रिएशन का माध्यम है। जब पुत्र वधू आती थी वो अपने साथ हार ले आती थी। खैर वो एक अलग विषय है, मगर रिक्रिएशन कैसे करनी है। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ साल भर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे वो भी बैठते थे खेलने के लिए। क्या यही माँ बाप तो हार अनान ये कोड़ियां लाते थे और फिर बांटते थे 10 साख 20 साख 4 साख मीन्स 4 10 साख। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए गैम्बलिंग, क्योंकि एक फेस्टिवल का एक ये भी रूप है, नाचो गाओ खेलो खाओ। और मगर इस कोड़ी का ये भी देख लीजिए, संस्कृति और सभ्यता क्या है, कोड़ी का कोई दाम नहीं होता है। हार मीन्स देयर हार जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो भी मेरी जेब में नहीं है। मगर हम वो जब गैम्बलिंग में करते थे बच्चों को बोलते थे खेलो इसी के साथ, दो यू आर प्लेइंग बट विद द थिंग which carries no value। ये जो जब शिवरात्रि का पर्व खत्म हो जाता था तब इनसे ये छीन लेते थे। आपको भी याद होगा, आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, माँ बाप बोलते थे दिवसा हार वापस वापस, फिर शिवरात्रि पर नए तरह से निकले, ताकि ये she should not continue with this practice, this was relevant for this fortnight only। बिल्कुल। उसके बाद कभी दो नजर ही नहीं आती थी हार। वो फिर नए फुर्योग दो पर ये। अच्छा, अब देख लीजिए ये इसको लाइटली नहीं लेना है, इसके साथ हमने जोड़ा था तो क्यों इसने गिना आई वंशना वो बिचौलिस। समझो बहुत जरूरी बात वारों को नहीं खेलते थे जिनके भगवान न करे सबके घर में कुशल ही कुशल हो, जिनके यहाँ कोई अनिष्ट हुआ होता था साल भर, उनको वर्जित डेकोरेशन के लिए वर्जित। या जब हम नैवेद्य बांटना वर्जित नहीं है, नहीं चाहे किसी के घर में निष्ठ हो अनिष्ट हो, नैवेद्य बांटना ही बांटना है। सोशियोलॉजी है जो एक्सपेंशन है, शहर के गांव रिश्तेदारों में जाओगे, गांव के शहर आ जाएंगे, ऐसे सोशलाइजेशन होती थी। क्योंकि कश्मीर का ऐसा एनवायरनमेंट है 6 महीने पता नहीं लगता था। सबका कुशल मंगल जानने के लिए ये अनिवार्य बना था, क्योंकि अगर कोई किसी को नैवेद्य नहीं देता था उसको बोलते थे इसने करता, ये बहुत अशुभ माना जाता था। इट वाज टेकन वेरी इल अगर उसने वापस दून दिवान या नैवेद्य दिवान ऐसे वनान अमे हसा सुन वर्ताव सटित हेरस पे जुतने नो डून। आज लगे तुम मगर कथन अगर ये कंप्लीट वन आई विल टेक सम 15-20 मिनट्स मोर, क्या ये बुश यसान आपके माध्यम से, क्योंकि आप 2 दिन के बाद शिवरात्रि, आई वांट दैट जितना है सारा आ जाए। सुपरफिशियली इसकी व्याख्या तो हम घंटों भर कर सकते हैं, मगर आई वांट दैट सुपरफिशियली एवरीथिंग शुड बी एड्रेस्ड। अभी
वहाँ क्या अमिस व्हाट इज द साइन दैट अस कित पट लग पता यमन अनिष्ट किन अनिष्ट गोमुत तमस वन हाँ चोट शिना लग्रावन के जिनके हाँ यहाँ भगवान कोई घटना हुई होती थी वो डून का वितरण करते थे मगर रोटी नहीं देते थे। समझिए हाँ कहाँ किस हद तक सोशलाइजेशन हो गई यार बेचारों को, इनको अनिष्ट हुआ है, नहीं भी देना है, आप कहाँ ये रोटियां शोटियां काम जाम में हाँ 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 खाएंगे। फेरस खर्च या कितनी क्या हो गया था जब हम ये पैरव या करते थे त्रयोदशी को, तो दूसरे दिन एक दूसरे को बधाइयां देने के लिए सलाम यथवानान हाँ जाते। सबसे पहला ये है जिसके घर में कोई अनिष्ट हुआ होता है उनके घर में अनिवार्य रूप से जाना होता है। अगर यमिस हम्म, मुबारक कारण जिसका शुभ हुआ है उसको अगर नहीं उस दिन दे सकते, दूसरे दिन दे सकते हैं, मगर जिसके घर में कोई अनिष्ट हुआ हो वहां पर जरूरी उसे सांत्वना के लिए 5-7 मिनट जाना है। ये अभी तक ये रिचुअल खड़ा है। बिल्कुल हाँ आप समझ लीजिए जो ये शिवरात्रि शिवरात्रि बोलते हैं, मैं मेरे कहने का ये तात्पर्य है भैया ये कोई शिवरात्रि एक दिन नहीं है, ये बराबर फेस्टिवल है। और खरी सभी ग्रंथों में लिखा है कि ये जो एकादश बैरों की आप पूजा करते हैं, किस दिन इनको क्या करना है, इनको कैसे बलि देनी है, और पूरा स्पष्ट कोई ये बोलता है कि कहीं पर मांस का नहीं, सारा लिखा है। हरिहर वासल विनोद में लिखा है, सूर्यार्णव में लिखा है सीधा, कि कोलार्णव तंत्र में लिखा है कि इन बैरों की बलि जो है मांस देनी है। इसमें ये कोई अतिशोक्ति नहीं हुई, मैं स्पष्ट रूप से। और ये कोई हमको कोई उपहास का कारण बनाए, जैसे बंगाल में वो लोग करते हैं, बंगाली लोग करते हैं नवरात्र के, उनको वो उपहास का कारण थोड़ी बनते, क्योंकि हम हम्म चतुर्दशी को नहीं करते हैं। चतुर्दशी नहीं होती है, ये हर रात्रि होती है, त्रयोदशी को होती है। हम सामिश पद्धति के पुजारी, हम शारिका को चोट चढ़ाते हैं, ज्वाला को चोट चढ़ाते हैं, काली को चोट चढ़ाते हैं, नंदकेश्वर को। हम ये सामिश व्रत मनाते हैं, हमारे लिए ये फेस्टिवल है, इसलिए हम अपनी कुल रीति के अनुसार जो करते हैं, लज्जित मत हम्म, होइए। ये कोई उपहास का कारण क्यों बनेंगे? बंगाली हाँ हिंदू उपहास का कारण बनता है, आप बनेंगे, क्योंकि आप तब उपहास के कारण बनते जब आपको अपनी पत्नी का पता नहीं होता है। और जब हाँ शास्त्रों में लिखा है, या तो आप अपना कर दीजिए या शास्त्रों का उल्लंघन कर दीजिए। शास्त्र में लिखा है, विज्ञान भैरव में स्पष्ट लिखा है, जो लोग अपनी परंपराओं से छेड़छाड़ करते हैं उनका अस्तित्व हम्म, खतरे में पड़ता है। हाँ their existence is endangered। और वही हो रहा है, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम लज्जित हो जाएं, क्यों हम उपास का कारण बने, मेरा हम्म, ये कहने का तात्पर्य। हम्म, और फिर हेरस करें, फिर दून मावस। यहाँ पर मैं एक बात बातों बातों में कहूंगा, ये आप हम रूल रख लीजिए, जब द्वादशी की शिवरात्रि हो, हाँ सूर्यार्णव तंत्र में और अन्य सभी तंत्रों में 4 दिनों की पूजा लिखी है। हम्म 4 दिनों की पूजा में लिखी है। इसको जब द्वादशी की पूजा आप करेंगे, यम दो हियरस बोझ दो आशे, ये हाँ नोट करके रख लीजिए, ये शास्त्र में किसी के कहने पर मत जाइए, क्योंकि आज बड़े लोग अज्ञानी लोग निकले हैं शास्त्रों के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर। शायद या तो डिलिबरेटली ये करते हैं, या तो उनको पता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। और हाँ जो मैं बोलता हूँ, मैं ये प्रमाणों से, श्लोकों से आपके सामने समझ नहीं है सिद्ध करूंगा। जो मैंने कोई बात संजय रना अपनी अपनी मनगढ़ंत नहीं बताता, जो शास्त्र में प्रमाणित है, प्रूफ है, लिखे हैं, वही मैं बताता हूँ। ये हम्म पूजा जो है, ये 4 दिन की पूजा है। जब द्वादशी की शिवरात्रि हो तो अमावस्या को विसर्जन कीजिए, जब त्रयोदशी की शिवरात्रि हो तो उगदो को विसर्जन। इस अच्छा बार अमावस्या को डून अमावस नहीं है, वो उगदो को है, क्योंकि इस बार त्रयोदशी की है। हाँ हाँ जिसको हाँ परिपूर्ण फेस्टिवल मनाना है, उसको उगदो को, जो आने वाला उगदो हो, हाँ हाँ वो करना चाहिए। और जो मैंने शिवरात्रि क्योंकि शिवरात्रि नाम से जड़ा है, मैंने जो शिवरात्रि नाम का यूट्यूब बनाया है, 4 टूट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर सकती हैं। शिवरात्रि हाँ पूजा में क्या करना चाहिए, और इस बार के बारे में स्पेसिफिक मैं बताता हूँ, ये उगदो को ही विसर्जन करना है। त्रयोदशी की शिवरात्रि है, मावस को नहीं करना है। नहीं ये करना ओके बात में आ गया। अच्छा, हाँ अभी किसी ने मेरे को बोला था कि क्या वाटुक वाटुक 2 भाई अलग अलग बर सकते हैं, 2 हाँ भाइयों हाँ को ये अनिवार्य बात रूप बहुत से। अच्छी पूछी गई है जी। हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी मेरे से भी पूछा गया था ये, कि आपसे पूछने के लिए कि 2 तो भाई, क्योंकि पहली परंपरा होती थी कि वाटो को एक सी जाए बरन, मैं वंश मैं अलग बरन। हाँ पूछूं क्या?
इसका इसका जो है ये वाटुक और पान में डिफरेंस है। पान जो जी है, पान तभी चढ़ता है, पान तभी हम पर मतलब अनिवार्य बन जाता है जब हमने पोष डाला। जब हम जी देवघर की पूजा करते हाँ हैं, हाँ हाँ मातृकाओं की पूजा करते हैं, उसमें हम कोई मन्नत रखते हैं और एक फूल डालते हैं। मैया अगर हमारी ये मनोरथ पूरी हो गई, नेक्स्ट ईयर हम पान दे देंगे। हैं? मगर हम्म, वाटक पूजा वैसी पूजा नहीं है। हुँ? हाँ मेरे से हॉलैंड से एक कोई नीदरलैंड से मेरे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई वीर जी, उन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा है। हुँ, ये जो है एक घर में एक द्वार पर जिसका मेन डोर एक हो, उस द्वार पर वाटुक का निर्माण अवश्य करना है, वाटक की पूजा अवश्य करनी है। कोई जी घर ऐसा न रहे जहाँ पर वाटक की पूजा नहीं हो। अगर 2 हम्म, भाई 2 फ्लैट्स में रहते हैं, दोनों को अलग-अलग वाटुक भरना चाहिए। हम्म, अलग-अलग वाटुक भरने में कोई समस्या नहीं है। ये इसका मतलब नहीं है हम डोम निकले, नहीं। हाँ जहाँ हाँ पर 2 भाई अलग-अलग जगह पर है, एक हम्म, भाई भी वाटक पूजा कर सकता है, दूसरा भाई भी कर सकता है। ये कोई डिवीज़न का विषय नहीं है। जैसे हाँ आप में मेरी मेरे अपने घर की जो है, हम 2 हमारे 2 मकान थे। एक घर हम्म, में मेरे मेरे चाचा और मैं रहता था और दूसरे घर में मेरे 2 चाचा। हम्म, वो जो पार वाला घर था उसमें बड़े भाई मेरे बड़े अंकल वाटक की पूजा करते थे, वो 2 घर और जो इस साइड मेरे हमारे यहाँ उसमें मेरे फादर फादर करते थे। समझो लारी चौकस में आस-पास 2 मकान थे, दोनों मकानों में वाटक की पूजा होती। अलग-अलग टाइम पर पुरुष जो आते थे, अलग-अलग पूजा हम्म, होती। इसमें ये डिवीज़न का कोई विषय नहीं है, ना ये संशय का विषय। क्यों? हम्म, जब ये अग्निशतम शांत हो गया और पार्वती माता ने जब सारी सृष्टि की रचना हुई, तो पार्वती हम्म, माता ने वरदान शुरू कर दी। शी स्टार्टेड गिविंग बोन्स। वर हाँ छ ना मोज बग्रान वुकेनस। उसने हाँ पहला वर दिया, हे वाटुकनाथ, हाँ तुमने मेरे तुम में जो अग्नि तत्व था, ये समझ लीजिए, हम्म, तुम अपने चूंकि तुम शिव के तुम प्राणहीन थे, स्वच्छंद आ गए और उसकी इच्छा से मैंने तुम में प्राण डाले। मैं हम्म, अब मेरे को ये परिचय भी नहीं था कि ये प्राण मेरे हाथ में नहीं, ये तो शिव के हाथ में। बस हाँ स्वच्छंद का प्रादुर्भाव हुआ, उनकी दृष्टि से आप में प्राण आ गए। मगर हम्म, आपने उन्हीं प्राणों के साथ, उन्हीं प्राणों की आहुति देने का प्रयास किया और अपने प्राणों के साथ, शिव के साथ योग करने लगे। क्योंकि हम्म, आपने अपने आप को खतरे में डाला। आप उसी प्राण के साथ लड़ने लगे जिससे आपने ये प्राण प्राप्त किए हैं। इसलिए ये आप वरदान देती हूँ, जो तुमने मेरी मातृ भक्ति का परिचय दिया है, जो तुम्हारी पूजा आज करेगा, उसके पुत्रों की रक्षा मैं करूँगा। मैं करूँ यही कारण है कि एक-एक घर में वट पूजा होती है बटुक और होना आपको पता है या नहीं है मगर रिलिजियसली वी आर डूइंग इट और वो कितना सोच साजिश करान क्या है जी कौन मां हाँ नहीं चाहेगी मेरे पुत्र की रक्षा हो। बिल्कुल दूसरा वरदान, हे रमन, तू बड़ा सुंदर है, तू सुशील हाँ है क्योंकि ये ज़्यादा उग्र है। वटुक जो है उग्र है। तुम हाँ थोड़ा शाकिल मौजूद से बड़ा सुंदर। तुम अच्छा श्रेया के प्रतीक हो। हम्म, जो वटुक के बाद राम गुण की पूजा करेगा, उसकी संतति की और समृद्धि की रक्षा मैं करूँगी। कस कथ गई। ज हाँ हाँ क्योंकि शिव का प्रकटीकरण हो गया था। किसके रूप में? ज्योतिर्लिंग के रूप में। जो हम्म, इस भगवान शंकर की पूजा इस लिंग के रूप में करेगा, हम्म, उसके सुहाग की रक्षा, उसके आयु की रक्षा, उसकी समृद्धि की रक्षा मैं करूँगी। और उसी हम्म, ज्योतिर्लिंग का स्वरूप जो है सैन्यपतुल है। ये हाँ एक एक ही लिंग है जिसमें हाँ पार्वती नहीं है, इसमें प्रणाली नहीं होती है। आपने हम्म, ये हाँ है बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल नहीं होती इसमें नहीं क्यों हाँ अनिकिंच यही कारण है क्योंकि ये न शिवो शक्त रहता। हाँ हम ये कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते कि शिव शक्ति के बगैर रह सकते। मगर हम्म, सैन्यपत जो है ये पार्वती प्रणाली के बगैर है। इसीलिए बिल्कुल हम अमावस्या को इसको पूजते हैं त्रयोदशी को अमावस्या को विसर्जन करके इसको बहाते हैं दरिया में। हाँ 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 पांच करना वरी पत वरी जा। वो भी मिट्टी का ही होना चाहिए ये मिट्टी का क्योंकि इसमें जो है ये 5 ही तत्व होने चाहिए। पृथ्वी, हम्म, जल, तेज, वायु और आकाश। आप बिल्कुल देखिए कितना रहस्यमय है आपका वटुक।
बिल्कुल। अच्छा, पत छु तुम करान आप, इसका मतलब है वटुक जो है देवी का पुत्र है, ये कोई हाँ, शिव नहीं है। रमन जो है देवी का पुत्र है, और आप पूजा में पढ़ते हैं, देवी पुत्र वटकनाथ आयो, देवी हाँ, पुत्र वटकनाथ आयो। हाँ, 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 करते आप बिल्कुल। वही हैं जो शास्त्र में लिखा है, मगर आप चूंकि ये कल्चरल कनेक्ट नहीं है। हाँ, 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 बातें वही है, मगर किसी ने हमको बोला ये शिव पार्वती है, हम मानते हैं, क्या करेंगे। मानते अभी हैं हमारा सही। जो, आप हाँ, धन्य हैं, आपका प्रयास धन्य है, ताकि जितने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाए उनको स्पष्ट होना चाहिए, भैया ये रमन और वट वरण की पूजा, वट की पूजा है, और ये हम्म, किस, इसका फल क्या है, इसको करना चाहिए। ये रुद्र की हम्म, पूजा है, अमी किंचो जब अभिषेक करते हैं तो सैन्यपतुल पर ही करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम्म, चूंकि ये जो आर्मी इन्होंने क्रिएट की थी, वाटक और रमन ने जो आर्मी की थी, वही जो एकादश भैरव जिनका मैंने नाम लिया, हम्म, इनको पार्वती ने कहा, माता जो सृष्टि के सर्व उत्कृष्ट बेस्ट अन्न जो है, हम्म, इनको जो उस दिन इन एकादश भैरवों को अर्पण करेगा, उसके घर में कभी धनदानी की कमी नहीं रहेगी। वाह। दैट इज द रीजन, चाहे हम खाएं या न खाएं, हम हाँ, सामिश हो, वेजिटेरियन हो, कुछ हो। मैं हाँ, अपनी बात बताता हूँ, मेरी जो दादी थी, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है, मेरे लिए तो श्रद्धा की पात्र है, उनका नाम लेने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हाँ, स्वयं नहीं खाती थी, वो वैष्णव रहती थी। हाँ, इन 15 के 15 दिनों उसका कोई कारण था, उसके गुरु ने बोला था, वो बड़े समर्थवान गुरु थे, उसने बोला था 15 दिन नहीं खाना चाहिए। कभी-कभार पता हम्म, नहीं, मेरे को अब याद नहीं आ रहा, वो शायद नवदुर्गा की तरफ से इसका व्रत था अनुसरण। हाँ, हाँ, मगर वो कभी ऐसा हो ही नहीं सका। एक बार पता नहीं क्या हुआ, मछलियाँ नहीं मिली, तो उसने मेरे बाप को बोला, भाई 300 के, उस वक़्त 300 रुपए बड़े होते थे, 300 का भी मिलेगी एक ही मछली, मगर मेरे को ये भैरवों को अर्पण करना है। क्यों? क्योंकि इसका हाँ, वरदान है, उसने खुद पढ़ा था, उसने बोला कोलारना में लिखा है भैया, जो इसको आप सर्व उत्कृष्ट भैरवों को देता है, उसके घर में धनदानी की कमी नहीं होती है। तवज्जो वजह, दैट इज़ द रीज़न दैट एवरीबॉडी, हर एक आदमी वट करता है, रिलिजियसली सोच सानी वरता है। हाँ, अच्छा, इसमें जो स्वर्गलोक से, दिव्य लोक से जो ऋषि आए थे, ये सारा ये क्रीड़ा देखने के लिए, उनका प्रतीक वहां पर ऋषि होती है। जो हाँ, सृष्टि की रचना पार्वती माता ने की थी, उनका प्रतीक वो प्लूलर में थी, एक नहीं थी, योगिनियां बहुवचन है, इट्स प्लूलर। तो जी, उनके प्रतीक में शनिवारी होती हैं। जो हम्म, भैरव उनके जो आधिपति होते हैं, जो डाइटी विच इज इंचार्ज ऑफ दैट एरिया एंड दैट हाउस, उनको क्षेत्रपाल बोलते हैं। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपके माध्यम से बोलता हूँ, मिनिमम जो है वाटुक 13 चीज़ का होना चाहिए। एक रामगुढ़, एक वटकनाथ, एक दुपजूर जो कुमार जी का प्रतीक है, क्योंकि बाद में जुड़ते गए हैं इसके साथ अंग। हाँ, दुपजूर हाँ, जो है वो के लिए स्टैंड नहीं है, वो कुमार जी की प्रतिमा है। शिव के पार्वती के पुत्र कुमार जी की प्रतिमा हाँ, है। हाँ, और शनिपुत्र भगवान शंकर है, हो गए 4। रामगुढ़, वटकनाथ, शनिपुत्र, दुपजूर। हाँ, और जो हमारी पूजा का जो साक्षी है, हाँ, वो हाँ, दीपक है या चोंग बना, जिसका हम प्रवाह करते हैं किस दिन, दून माह से दो, वो हो गया दो। 5 चीज। एकादश बैरों का सिंबल जो है वो हो गया डुल, गौशेयम चीज। 2 हाँ, हाँ, ऋषियों, जो स्वर्ग से एक ऋषि नहीं आता, पिल्लुलर आए थे, पता नहीं कितने आए थे, मगर हम 2 करते हैं। हाँ, हाँ, हम योगिनियों का प्रतीक, क्योंकि वो पिल्लुलर थे, 2 योगिनियां। हाँ, ये अगर आप गिनेंगे, ये 13 ना आ जाते हैं कलश के समीप। सोंग, कलश, रामगुढ़, वाटुक, या सा ये सान्यपातुल, दुपजूर, योगिनीज, हाँ, छत्रपाल, हाँ, डूल, या सा ये क्या दपान दुपजूर और सोंग, ये बराबर 13 बन जाएंगे। हाँ, और इन 13 का हमने वैसे भी जो मेरी यूट्यूब पर पूजा है, उसमें मैंने एक-एक चीज़ का बताया है कि कैसे करना है, क्या करना है। ये 13 चीज़ कर ही दीजिए, और हम्म। ये विश्वास रख लीजिए, क्योंकि परंपराएँ कभी झूठ नहीं होती। वटुक और हम, परमूज वटुक अच्छा, परमूजन मनमज। ऑटो इसमें देख लीजिए अब, मैं हम्म, अभी आपका एक सांस्कृतिक पक्ष रखता हूँ, कितना, क्योंकि समय कम है। हाँ, देख लीजिए, हम वासुकी नाग का प्रतीक भी है। वासुकी हाँ, नाग जो है, नागों में वा वासुक नाग ची योन्य कनी, सुना इस माना? हम नहीं बोलते हैं वासुक नाग जो है भगवान, हाँ, हाँ, इसलिए उसकी प्रतीक, उस सत्वगुणी नाग की पूजा भी हाँ, होती है, मगर कैसे होती है? प्रतीकात्मक।
गास आसान हर कुन जाए जो ये हम क्या बोलते हैं इसका, किसी ने मेरे को बोला वसुर क्या होता है, वसुर तो हाँ वास्तु, मगर अब ये कौन सा वसुर सिर्फ दिल को बनाते हैं। अभी मैं नहीं बोलता हूं कि आप दिल नहीं मिलेगा तो वो कर दो, क्योंकि दिल तो डाल में होता है, दिल हाँ कहाँ से हाँ लाएंगे। दिल एक विशेष प्रकार का घास है जो पानी में उगता है, और हाँ दिल में जो जो ये वसुर होता था ये दो दिलों का ही बनता था। हाँ हाँ, ये उस वास की ना की प्रतिमा का प्रतीक है। और सिर के लिए क्या करते हैं, आतिश गणा पटकन तुम जाफुर, आप देख लीजिए ऐसे उसको वसुर को पकड़ लीजिए आप, ये सर्प सांप जैसा नहीं लगेगा। और कहाँ बिल्कुल बांधते थे, ये भगवान के गले में बांधते थे। हाँ सबसे प्रतीक बात लीजिए, आप समझ लीजिए कितना गूढ़ रहस्यात्मक है। डोल का बहुत ही बनाना है वसुर। हाँ हाँ, और जो है इसकी सीट बनानी है, खैर वो घास की बनाते हैं, मतलब घास उपलब्ध है, मगर जो बनाना है वसुर बनाना है, डोल बनाना है, क्योंकि वो पानी में उगता है। वास्की की जो उसका अबोर्ड जो है दैट्स वाटर। हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। ज्योतिर्लिंग का जी क्या है, टूल का क्या है। अभी जो है ये एक वाटक की रचना हमने बोली, और वाटक की रचना कितनी साइंटिफिक है, कितने रिलीजियस भी है, साइंटिफिक भी है, और कितने एडवांस्ड हैं। हम पंच तत्वों की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की, जो मूलभूत आधार हैं एक सृष्टि के, मानव सृष्टि के, उनकी पूजा करते हैं। हम्म ये शिव और पार्वती का लगन नहीं। दूसरी बात, मैंने ये बोला कि विसर्जन जो है चौथे दिन करना है, द्वादशी हम्म के बाद अमावस्या को, या त्रयोदशी के बाद उगदो को। इसमें दो कोई डट पहुंचो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, हाँ हाँ कोई nothing। वे जो जो आपने डून का बोला, डून जो है, डून ज्ञान का प्रतीक है। जी ये सृष्टि सृष्टि का हम तभी अनुभव कर सकते हम्म हैं जब तक हमारे ये नेत्र जो होंगे खुले नहीं होंगे, जब तक हाँ हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे व्हाट इज व्हाट, और व्हाट हम्म इज व्हाट अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे पास, अगर आप ब्रेन को भी खोल कर देखेंगे और अखरोट को भी खोल कर देखेंगे, आपको ठीक है वैसी ही उसमें संरचना दिखेगी जैसे ब्रेन में है। बिल्कुल बिल्कुल वेदों की संरचना भी, अगर वेद क्या कहते हैं, सर्वशिचाम हदसम निविष्टम मता समृते ज्ञानम अपोहनम च वेदच्च सर्वे अहम एव वेद। वेद ही सारा है, और मैं भी वेद ही हूँ। वेद मीन्स ज्ञान, द हम्म थिंग्स, the knowledge which makes me to understand this world, that's वेद। और उस बिल्कुल चतुर्वेद का प्रतीक जो है वो, उसको बोलते हैं शास्त्रों में, जब यज्ञोपवीत करते हैं इसको बोलते चतुर्वेदेश्वराय। अगर आपने देखा होगा, जब हम अग्निमंडप अग्निकुंड, जब हमारा उसमें हम चतुर्वेदेश्वराय के रूप में, महागणेश के रूप में इसी अखरोट की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ज्ञान का प्रतीक है। और ये हाँ सारा जो है संसार सृष्टि संरचना शिव की, पार्वती की, इसको समझने के लिए जो वेद ज्ञान है उसकी भी पूजा करते हैं, अखरोट की पूजा करते हैं। हम्म? हम्म हम्म ये कितना वास्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये कम ताम वुच रात प्रोग्राम बान वहरावान, ये बान वहराने की बात नहीं, ये ऐसी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ ये हाँ शास्त्र है, शास्त्र और धर्म जो है ये, यद्यपि ये प्रतीकात्मक है, मगर इनमें एक सेंटिमेंट है, इनमें एक गहरा दर्शन है, देयर इज अ डीप फिलॉसफी इन इट। और बहुत जब बहुत करना है तब अच्छी तरह से करना हाँ बिल्कुल है। ये और एक कोई किसी ने प्रश्न पूछा था, शायद मैंने कहीं लिखे थे। हम्म आवाज कम गई अच्छा, मतलब वो मैंने बोल दिया कि कपड़े शबड़े का वो सारा नवमी तक ही खत्म करना चाहिए, हाँ दशमी के बाद नहीं करना चाहिए। तो ये कोई मेरे से रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन मैंने आस्क वो मी। बोला था ना आपसे पूछा था कि वट्टु परमुजुन क्या गो हाँ, बट परमोजन के लिए क्या करना होता है, इसके लिए यदि आप मेरा एक यूट्यूब देखेंगे, उसमें लिखा है एक संक्षिप्त पूजा करनी चाहिए। यदि कुछ ना हो तो हाँ रतन दीप को, दीपक को प्रज्वलित, धूप को प्रज्वलित करके, हाँ, हाँ इनकी पूजा आरती करके इनको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जयामि विसर्जयामि विसर्जयामि। उसके ओ, लिए उपयुक्त है कि मैंने एक यूट्यूब पर बनाई है एक विसर्जन पूजा, 15 मिनट की है।
वो विसर्जन पूजा करके ऐसे ही ऐवे उठकर इनके ये वसुर पुसुर खोलने नहीं चाहिए। वो विसर्जन पूजा 15 मिनट की है। वो करने के उपरांत ही धूप दीप जलाने के बाद, पूजा करने के बाद ही इनसे क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थी होना और फिर इनसे आशीर्वाद मांगकर इनके वसुर खोलने चाहिए। मगर एक बात है, ये जो वसुर खोलना है और बाकी ये जो प्रतीकात्मक बर्तन है, उनको सबके अखरोट एक में डालकर, ये जो वटकनाथ का प्रतीक है, इसको बाहर अपने वरांडा पर ले लिया या जहां पर नदी पास में हो वहां पर ले लिया, और इस दीपक और धूप को भी वहां पर लेना चाहिए। तो वहां पर जैसे कुल रीति है, वहां पर चूंकि नदी में क्या कहते थे, उसे श्राप कुछ निवा, हम पानी को काट, ये एक प्रतीकात्मक होता था कि पानी को जैसे काटने के बाद दरार नहीं पड़ती है, इसलिए जो हमने ये व्रत किया है, हमारे घर में अगर कुछ भी हो, कितना भी जोर से हम कोशिश करें कट करने की, ये जैसे पानी जुड़ता नहीं है। आप देख लीजिए, पानी के बगैर आप किसी पर भी चाकू चला दीजिए, वो जो निशान है, वो अक्स जो है नहीं चलती, दूर हो जाते हैं। वो अक्स ना शीशस अगर रूम का सचन जुड़ान, हाँ, मगर पानी ही एक तत्व ऐसा है जिसमें अगर आप कुछ भी करेंगे, कहीं से भी काटेंगे, इससे आप दरार नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि ये परिवार का फेस्टिवल होता था। और ये सारा जो है, ये एक इंडिविजुअल फैमिली के वेलफेयर का फेस्टिवल है। इसमें हम भगवती से माता, अगर कितने भी मतभेद हो, ये बतस्ता, जैसे तुम कटने पर भी कटती नहीं हो, वैसे ही हमारे क्या कहते हैं, परिवार में ऐसी एक माधुर्य रहे, प्रेम रहे, भाव रहे, क्योंकि इसके उपरांत हम उससे वर मांगते हैं, उसको उपस्थान कहते हैं। हाथ उठाकर अपनी ही इर्द गिर्द शक्ति, अपनी माँ जो है शक्ति का प्रतीक है, वो अपनी ही इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करती है और फिर इससे यही वर मांगते हैं, मेरे परिवार को समृद्ध बनाना, खुशहाल बनाना, यूनाइटेड रखना। और वहां पर जो है क्षेत्रपालों के लिए ये चुट्टू को बाहर रखना चाहिए, वो सारी पूजा में है। वहां से नैवेद्य देकर अब जो है सारे का विसर्जन करते हैं, क्योंकि देवी का जो पुत्र जो समृद्धि का प्रतीक है, उसका नाम है रामगुण। ये सारे वटुका हम वहां पर शनि पुतुल वन पुतुल सारे का विसर्जन करके आते हैं। इसी दिन शनि पुत्र का विसर्जन करना है। और वहां से जो अब हम लाते हैं, तो ठुक ठुक उसबा छुक राम ब्रोर जो होता है, ब्रोर भैरव का, ये उसी का मान लीजिए उसी वही शब्द है, क्योंकि हम भगवती को भी बटारका को ब्रान्य ब्रोर बोलते हैं। ये वन ब्रोर ब्रोर वन बैरवस क्या मन आदत अलग ब्राह्मण मजन राम ब्रोर गो बहुत रमन बैरव, मैं रमन बैरव। इसी एक बैरव को वापस आने की इजाजत होती है, क्योंकि वाटुक जो है वो उग्र है, और जो समृद्धि का, खुशहाली का, अच्छा, सुंदर, सुशील, सौम्य, जो जिसको भगवती ने सारे गुण संपन्न बनाया है, उसी को आज्ञा होती है घर में वापस आने की, ताकि वो हमारे साल भर हमको समृद्ध बनाता रहे। राम ब्रोर पुष्पाशुक राम ब्रोर क्या है धन है, क्योंकि ये सारे चीजें जो है भगवती ने उसका आधिपत्य सिर्फ रमन पैरों को दिया है। तो अन्न है, धन है, शौक है, संपदा है, मजबा कुछ गणपति जो होता है सिद्धि का इसको आते हैं। देख लीजिए कितना ऑस्पिशियस है ये, बहुत ज्यादा, कितना डीप मीनिंग है इसमें। अच्छा, मेरे को बोला था, हर एक पूजा में अगर घर के जो ज्येष्ठ हैं, यदि वो समर्थ नहीं होंगे व्रत रखने में, उनका ज्येष्ठ व्रत रखे, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी कोई लोग जो कुल और अकुल संप्रदाय के लोग हैं, अकुल संप्रदाय के लोग घर के पुरुष लोग रखते थे, और जो कुल संप्रदाय के लोग वहां पर भी औरतें रखती हैं व्रत। ऐसा नहीं है, ये अर्था या हस्बैंड इस समर्थ नहीं होंगे व्रत रखने में, उनकी अर्धांगिनी रख सकती है, अर्धांगिनी नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र रख सकते हैं, मगर व्रत सभी फैमिली मेंबर्स को नहीं रखना है, एक ही रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि इस व्रत के लिए जो भी हम पूजा करते हैं उसका विधान है, जो पूजा का यजमान होता है उसको तब तक व्रत रखना होता है जब पूजा संपन्न हो जाए। पूजा संपन्न होने के बाद उस यजमान को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कोलारना में, सूर्यार्णव में, कि भैया उसको जरूरी नैवेद्य का ग्रहण करना चाहिए।
यहाँ तक भी निर्मिश जो वैष्णव होते हैं, अगर हमने सामिश पदार्थ बनाए हैं उसको भी वो सिर पर रखते थे। मैं लोग नान मास खान, माय ग्रैंडमदर नॉट, शी वाज वेजिटेरियन, शी वाज मीनिंग वेजिटेरियन ड्यूरिंग दोस डेज, वो भी हाँ, इस नैवेद्य से उठाकर सोच तरंगस पर था, अपने तरंग पर रखते। ये माना जाता था जिसने सिर पर रखा और शिरोधारी माना उसने इस नैवेद्य का ग्रहण किया, क्योंकि नहीं जो इस दिन ग्रहण नहीं अम दो लग्न फाके रोजन। और मैं अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, सभी को, जो मेरे छोटे भाई हैं, बहनों, सबको ये बोलता हूँ, शिवरात्रि के दिनों में गश्न जहन नाराज गसुन, कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रसन्न चित्त। कभी एक दूसरे के साथ वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। इन 15 दिनों में सिर्फ एक खुशी का वातावरण आपस में रखना चाहिए और खूब खाना पीना, फेस्टिविटी के मूड में रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, जैसे जैसे मनो इसको कहते हैं हरिहर वासर विनोद, ये खुशी का पर्व है, ये खुशी मनाना चाहिए। अच्छा, और आप क्या कुछ बोल रहे थे, प्रश्न? संजय जी, आपने तो ऐसा समा बांधा है कि जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन समय हमें बोल रहा है छोड़ना पड़ेगा। आपसे आज जितनी भी बातें सुनी हैं, मैंने सुनी है, सबने सुनी है, और जो मालूम नहीं था, जिस रिचुअल है तो करते जा रहे हैं, उसकी मीनिंग, उसकी डीप मीनिंग जो आपने आज समझाई है इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से, और मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास टेलीफोन्स की बौछार आने वाली है कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और समझ में भी आ गया। समझ आना बहुत जरूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बोलना जो जो आपने बोला है वो समझ आना, और उसके बाद उस काम को करना, वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। आपका बहुत 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 बहुत, मैं किन वर्ड्स में बोलूं, शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान ये वाला पर्व जो अभी आया है हमारा हेरत, ये हर एक के लिए खुशहाली का प्रतीक हो, हर एक घर में खुशहाली लाए। जैसे आज आपने हमको एकदम से प्रसन्नचित्त कर दिया है, उसी तरीके से। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला ना, इसको हंसी खुशी खाओ पियो मस्त होके इसको सेलिब्रेट करो, वैसे ही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्जू प्यारन का शुक्रिया, धन्यवाद, उम्मीद का शुक्रिया। सबको फले फुलाए, इस चैनल को फले फुलाए, आपको फले फुलाए। नमस्कार। थैंक परम यू। परस्तम गहनादिनादिम एकम निविष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्तम तमेव शंभु शरणम प्रपद्ये। नमस्कार। नमस्कार।